न्यूज़ 85 बांदा में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के विधानसभा 233 बबेरू के कद्दावर नेता शिवशंकर सिंह पटेल के आवास में मौजूद हैं। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि उत्तर प्रदेश में चौपाई को लेकर जो जंग छिड़ी है उसमें उनका क्या कहना है। पहले आप परिचय दीजिए। शिवशंकर सिंह पटेल, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बबेरू बांदा। जी, उत्तर प्रदेश में चौपाई को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, तंज कसने वाले और ना कसने वालों की बात मैं नहीं करता हूँ। वास्तव में जो रामायण को मानता है, जिन्होंने थोड़ा मोड़ा रामायण पढ़ा है, उसमें जो कुछ भी लिखा है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उसको पढ़ दिया है तो इसमें किसी को इतनी बड़ी आपत्ति क्या हो रही है। शूद्र, गंवार, ढोल पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये बार बार पढ़ा जाता रहा, तब कोई आपत्ति नहीं होती रही। और अगर एक बार उन्होंने पढ़ दिया तो इतनी बड़ी आपत्ति क्या हो गई। रामायण का विरोध करने वाले लोग इस चौपाई का भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, जो रामायण में चौपाई लिखी है, अगर उसको स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। जो लिखा है वही उन्होंने कहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का कलम सर करने की बात कह दी है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये चौपाई आई है और उस चौपाई को अगर उन्होंने पढ़ दिया है तो इसमें सर कलम करने की बात कहाँ से आ गई। अब उसका अर्थ अनर्थ तमाम लोग यहाँ अपने को जो विद्वान कहते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो उसका अर्थ अनर्थ लगा करके और इस चौपाई का और इस रामायण का ही विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है स्वामी प्रसाद जी ने कहाँ विरोध किया, उन्होंने तो जो लिखा है रामायण में वही कह दिया उन्होंने। अब उनके सर कलम करने की बात आ रही है, तो सर कलम करने ये सरकार का काम है कि वो सबको सुरक्षा प्रदान करे, और जो इस प्रकार की भाषा बोल रहा है उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार चुप है। इसका मतलब ये सरकार की एक साजिश है, इस प्रकार का एक षड्यंत्र रच करके और आगे आने वाले चुनाव में उसका दुरुपयोग या लाभ लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और इस चौपाई से न किसी को कुछ लेना देना है, न रामायण से किसी को कुछ लेना देना है। ये केवल वोट की राजनीति हो रही है। वोट की राजनीति रोटी सेंक रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के समाजवादी कार्यालय में बड़े अक्षरों में, भव्य अक्षरों में मैं शूद्र हूँ, मुझे गर्व है मैं शूद्र हूँ, उसमें आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत साफ बात है। इसके पहले जो जिसको हम आज कुर्ण क्षत्रिय कहा जाता है, उनका जब तिलक किया गया तो पैर से किया गया, तो शूद्र होने के नाते किया गया ना। आखिर ये सारी चीज़ें जो कुछ भी सामने आ रही हैं आज, क्योंकि आज लोग थोड़ा बड़ा समाज में पढ़ गए हैं लोग, और जब पढ़ गए हैं तो उसको विचार कर रहे हैं। उस विचार करने जब कर रहे हैं तो आज किस श्रेणी में हम आते हैं आप देख लो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, और 4 वर्णों में हम शूद्र में आते हैं। इसलिए उन्होंने अगर लिखा है वहाँ कि हम गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। बिहार सरकार जातीय गणना को लेकर वहाँ जातीय गणना शुरू करा दिया है। उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्यों नहीं हो रही है, जबकि विपक्ष उत्तर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार मांग कर रहे हैं कि जातीय गणना चाहिए, कराना चाहिए सरकार को, इसमें कोई दिक्कत ना उठाना चाहिए, हमको जातीय गणना हमको करा कर रहेंगे, सांस लेंगे, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जातीय गणना होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, न कि एक प्रदेश में। और अगर नहीं करा रहे हैं तो वो ये जान रहे हैं कि जिस दिन ये पोल खुल जाएगी कि कौन किस जाति का कितना है, उस दिन हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। इस नाते इसमें भी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए जातीय गणना नहीं कराई जा रही है। नहीं, जातीय गणना होना चाहिए, इसमें किसी को क्या आपत्ति है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने जाति गणना कर समर्थन किया है। क्या लगता है वो इस समर्थन में पूरी तरह सक्षम है? चाहे केशव मौर्य जी हों
चाहे हमारी बहन पल्लवी जी हों या और भी जो भी बैकवर्ड के नेता हैं, अगर वो जातीय गणना का समर्थन कर रहे हैं, माननीय अखिलेश जी भी कर रहे हैं, माननीय अखिलेश जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के, अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। वास्तव में वो सत्य कर रहे हैं जो समर्थन कर रहे हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। चौपाई को लेकर अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने कह दिया था कि मैं रामायण को नहीं मानती हूँ, मैं बौद्ध को मानती हूँ। इसमें क्या कहेंगे आप? ये अपने अपने विचार हैं जी। और अनुप्रिया जी ने समर्थन किया है। क्या लगता है कि 2024 में ये साथ में होंगे? क्योंकि अनुप्रिया जी ने जो कुछ भी कहा है, जो भी समर्थन किया है, वो बैकवर्ड की नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। इसलिए क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं मैं उस पर तो ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जातीय गणना हो चाहे रामायण की चौपाई पर हो, ये सारी चीज़ें राजनीतिक हैं, इनमें कहीं कुछ लेना देना नहीं है। रामायण आज की बनी नहीं है, जातियाँ आज की बनी नहीं हैं। अगर जातीय गणना की ज़रूरत है तो उसको होना चाहिए। रामायण की चौपाई अगर किसी ने पढ़ दिया है तो उसमें बाकी लोगों को आफत क्यों हो रही है? जो लिखा है वही तो पढ़ा गया है, उसमें कौन दिक्कत है? हमारे शिवशंकर सिंह पटेल पूर्व मंत्री का कहना है कि ये राजनीतिक रोटियां हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जो चौपाई लिखी है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उसी को दोहराया है। न्यूज़ 85 से बांदा से नथु प्रसाद पटेल।